हरि ओम नमो नमः। हमने जो अब तक जिन विषयों पर चर्चा की है, भक्ति, ज्ञान इत्यादि, उसको अब आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे कि मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है, जो आरंभ में जिस पर हमने चर्चा की थी, ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। इसको जानकर इस बात पर पूर्ण श्रद्धा स्थापित करते हुए जब व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, तब उसे अपने हर कर्म के भीतर कर्म करते हुए, सांसारिक कर्म करते हुए, अपना व्यवसाय, अपना जो भी उसका जीविका है, उसके लिए कार्य करते हुए यह उसे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मैं अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। हम जैसे अभी पहले हमने चर्चा की थी कि हमारी बुद्धि पूरी तरह हमारे इंद्रियों के साथ, हमारे शरीर के साथ युक्त है। यही अहंग बुद्धि है, इसी को देहात्मिका बुद्धि भी कहते हैं। इस शरीर को ही हम समझते हैं कि मैं हूँ, और ऐसा समझने के लिए हम बाध्य भी हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त जीव अपने इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ करके अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि हमने देखा है, आपने सबने देखा होगा, कोई जब बहुत अधिक पीड़ित होता है, कैंसर के रोग से पीड़ित है, अस्पताल के बिस्तर में पड़ा हुआ है, न खा सकता है न कुछ में, बहुत अत्यंत दर्द है, कष्ट में, उसका शारीरिक कष्ट, उसका असहनीय कष्ट है। वो नित्य प्रार्थना करता भगवान से, है भगवान मुझे उठा ले, परंतु फिर भी मृत्यु नहीं आती। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य अपनी इच्छा से अपने शरीर को नहीं छोड़ सकता। अपनी इच्छा, यह इंद्रियां, यह मन इस तरीके से शरीर से जुड़ी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, अब लाख प्रयास कर लें, इस शरीर को अपनी इच्छा से नहीं छोड़ सकते। यह हम रोज़ देखते हैं। हम न अपनी इच्छा से इस संसार में जन्म ले सकते हैं, और न ही अपनी इच्छा से इस शरीर को छोड़ सकते हैं। और जब यह मजबूरी है, तो यह भी सोचना आवश्यक है कि जब हम इच्छा से न जन्म ले सकते हैं, न अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ सकते हैं, तो यह सब किसकी इच्छा से हो रहा है? हमने जन्म लिया है, तो हमारा जन्म कहाँ पर होगा, किस परिवार में होगा, और हमारे कर्म की गति कैसी होगी, और अंत में हमारा शरीर कैसे छूटेगा, इस सब का निर्णय कैसे होता है, कौन करता है? यह भी विचारणीय है, क्योंकि हम अहंकार में, अहंग बुद्धि के कारण हम इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम समझ रहे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं वो मैं ही कर रहा हूँ, मेरा शरीर कर रहा है। और जब कुछ अच्छा काम करते हैं, प्रशंसा होती है, तो हम फूले नहीं समाते, और कोई जब हमारी निंदा करता है तो हम क्रोधित भी हो जाते हैं। पर यह भूल जाते हैं कि हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सी शक्ति है जो हमसे इस प्रकार के कर्म करा रही है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। हमारे कर्मों की गति कौन निर्धारित करता है? यही प्रश्न जब नचिकेता ने किया था कठोपनिषद में यमराज से, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ रहता है, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, सत्य क्या है मुझे बताइए। तब यमराज ने नचिकेता से कहा था कि इस तत्व को तो देवता भी नहीं जानते, इसलिए तुम यह प्रश्न मुझसे मत पूछो। तुम और जो कुछ चाहो मुझसे ले लो, दीर्घायु ले लो, ये धन संपत्ति ले लो, राज्य ले लो, और ये सब नृत्य गीत में निपुण
स्त्रियां ले लो जो तुम्हारी सेवा करेंगी। बहुत प्रलोभन दी, परंतु नचिकेता अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो जब हम कठोपनिषद का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि यमराज ने फिर किस प्रकार से जब नचिकेता को देखा, नचिकेता किसी भी प्रलोभन से आकर्षित नहीं हुआ, वह अपने प्रश्न के उत्तर पाने में ही दृढ़ रहा। तब यमराज प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुमने प्रेय की जगह श्रेय को चुना है, अर्थात जो श्रेष्ठ है जीवन के लिए, जो श्रेय है। प्रेय वो होता है जो सम्मुख में हमें अच्छा लगता है, और श्रेय वो होता है जो आगे चलकर कल्याणकारी होता है, वह श्रेय है। हम साधारणतः प्रेय को ही चुन लेते हैं, जो हमें अभी अच्छा लग रहा है, हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को, हमारे जो भी हमारे जो इंद्रियां हैं उनको जो अच्छा लगता है हम उसी को ग्रहण कर लेते हैं, यही प्रेय है। परंतु श्रेय अंत में कल्याणकारी जो है उसको पाने के लिए इस प्रेय को छोड़ना पड़ता है, और वो श्रेय क्या है? वही है ईश्वर प्राप्ति। और उसके लिए बहुत कुछ प्रेयों को छोड़ना पड़ता है, अर्थात इंद्रियां जिधर भाग रही हैं उधर से मोड़ना पड़ता है। कठोपनिषद में काफ़ी लंबा आख्यान है, और उसमें जो बातें यमराज ने बताई हैं उस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी हम जिस प्रसंग पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं वही है कि जब हमें हमारे अपने इंद्रियों पर, हमारे शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, न हमारे अपने जन्म पर हमारा अधिकार है, न ही मृत्यु पर अधिकार है। तो कोई पूछ सकता है जो आत्महत्या करते हैं तो वो फिर कैसे, उसकी क्या व्याख्या है? आत्महत्या करना शरीर छोड़ना, आत्मा का शरीर छोड़ना नहीं है। ये जो शरीर है यंत्र की भांति है। उस यंत्र का कोई हिस्सा काट दो, जैसे मोटर कार आपकी चलती है, उसमें पेट्रोल न डालो तो गाड़ी नहीं चलेगी। उसी प्रकार से ये जो शरीर है ये भी एक यंत्र है। इसका पेट्रोल है भोजन, जो भोजन देंगे तभी ये शरीर चलेगा। भोजन लेना बंद कर दो, शरीर बंद हो जाएगा, ये उपकरण नष्ट हो जाएगा। तो यह इस शरीर यंत्र को नष्ट करने की क्रिया है। आत्मा शरीर को अपनी इच्छा से नहीं छोड़ रही है। इस यंत्र को नष्ट कर दिया तो फिर इस यंत्र का उपयोग नहीं रहा, तो आत्मा के लिए फिर इस शरीर का उपयोग नहीं रहा, तो वो शरीर छोड़ देती है। उसने स्वेच्छा से शरीर नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार से जब कोई आत्महत्या करता है उसे मुक्ति नहीं होती उसकी, क्योंकि उसका तो प्रारब्ध जो उसको भोग करना था, इस जीवात्मा का जो भोग करना था वह बीच में रह गया। उसे तो फिर आना ही आना पड़ेगा। उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे जेल से भागा हुआ कैदी। कोई जेल से कैदी भाग जाता है तो वो जो सज़ा उसको मिली होती है वो तो रहती है, भागने की सज़ा और उसमें जुड़ जाती, तो उसकी सज़ा और बढ़ जाती। तो आत्महत्या करने वाला मुक्त नहीं हो सकता, उसे तो पुनः आना ही पड़ेगा और उसके भोग और बढ़ जाएगा, उसमें और एक सज़ा और जुड़ जाएगी। इस शरीर को नष्ट करने की जो उसने कुकर्म किया उसकी सज़ा उसमें और जुड़ जाएगी। तो इसीलिए आत्महत्या करने को भी पाप कहा गया है कि आप चाहे जितना कष्ट हो इस शरीर को स्वयं नष्ट करने का प्रयास न करें। जब भोग समाप्त होगा, यह जीवात्मा, जब इस शरीर का उपयोग इस जीवात्मा के लिए समाप्त हो जाएगा तब यह आत्मा अपने आप छोड़ जाएगी। क्या होता है, जब बुढ़ापा आता है, शरीर जरा जीर्ण हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, धीरे धीरे शिथिल हो जाती। जब जीवात्मा को दिखता है कि यह शरीर, यह उपकरण अब कार्य के योग्य नहीं रहा, तब वह जीर्ण वस्त्र के तरह उसको त्याग करके नया शरीर, नया वस्त्र धारण करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवा निगृह्णाति नरोपराणि। तो जो नए वस्त्र धारण करता है, पुराने वस्त्र को त्याग करके जैसे मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर को त्याग करके फिर नया शरीर धारण करता है, क्योंकि उस जीवात्मा का कर्म भोग अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसे तब तक शरीर धारण करते रहना पड़ेगा जब तक उसके कर्म के भोग समाप्त नहीं होते। और वो क्या है, जैसे हमने अभी विचार किया कि कोई चाह करके भी अपने शरीर को नहीं छोड़ सकता, वह तो जीवात्मा जब उसे छोड़ेगी तभी वह छूटेगा। तो यह जो ध्यान धारणा, यह जो बात कही जा रही कि इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ो, इससे क्या होता है, यह क्या इसका तात्पर्य क्या है? हमारी इंद्रियां इस प्रकार से हमारे शरीर से जुड़ी हुई है कि लाख प्रयास करने पर भी हम उससे छुड़ा नहीं सकते। इसके लिए बहुत लंबे अभ्यास की, साधना की आवश्यकता है। यह जो राजयोग है जिसमें 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तक पहुंचने का मतलब क्या है कि ध्यान के द्वारा अपने सभी इंद्रियों को भीतर की तरफ हमने मोड़ दिया, और जब वो भीतर की तरफ मुड़ गया और एक बिंदु पर, उसी परमात्मा पर सारी इंद्रियां मुड़ गई और सब इंद्रियां उस पर एकाग्र हो गई, तो शरीर से विच्छिन्न हो गई। जो इंद्रियां अब तक शरीर से जुड़ी हुई थी बिल्कुल अविच्छेद रूप से, जिसे हम उसे हटा नहीं पा रहे थे, वह मुड़ करके एक भीतर उस चिदानंद स्वरूप, अखंड ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, उसमें जब एकाग्र हो जाता है तब यह शरीर स्वतः छूट जाता है। जब व्यक्ति साधक समाधि में चला जाता है तब वो वापस नहीं आता। क्यों नहीं वापस आता? इसीलिए जो आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने भी योग शास्त्र का, दूसरे अध्यात्म के विषय में अथा पढ़ा होगा, उन्होंने यही पढ़ा होगा कि निर्विकल्प समाधि में जाने के बाद योगी वापस नहीं आता, केवल अवतार लोग ही वापस आते हैं लोगों को बताने के लिए। क्यों नहीं वापस आता? इसीलिए वही जो अभी हमने विचार किया कि रोग शैया में पड़ा हुआ व्यक्ति चाहे जितना चाहे अपनी इच्छा से अपने शरीर को नहीं छोड़ सकता। वह जब उसके भीतर विराजमान जो जीवात्मा है, जब वो उसको छोड़ेगा तभी उसका शरीर छूटेगा। जब उसे लगा कि अब इसका उपयोग कुछ भी नहीं रहा, तब छोड़ेगा। साधक अपने प्रयास से साधना करते करते मन को इस प्रकार एकाग्र भीतर को मोड़ लेता है इंद्रियों को, कि वो शरीर से विलग हो जाता है। भीतर की ओर मुड़ गया तो सभी इंद्रियां शरीर से अलग हो गई। उसे न कुछ सुनाई देगा, न कुछ दिखाई देगा, न कुछ स्पर्श का अनुभव होगा। सारी इंद्रियां पूर्ण तरह एक बिंदु पर एकाग्र हो गई, अर्थात इस शरीर से अलग हो गई। वही समाधि है। और जब समाधि में चला गया तो शरीर छूट गया। तो 21 निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने के बाद 21 दिन बाद उसका शरीर छूट जाता है, एक पके हुए घड़े की तरह टूटकर अलग हो जाता है। और हम जो कर्म करते हैं तो इस स्थिति को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? ये जो स्थिति है, मन को पूरी तरह एकाग्र करना और उसमें लगा देना, यही यदि जीवन का उद्देश्य है तो जो हम भक्ति इत्यादि की जो बात कर रहे हैं, प्रेम, भक्ति इत्यादि, इसका स्थान कहाँ है? इसको प्राप्त करने से हम कहाँ पहुँचेंगे? वह जो आनंद की स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए यदि शरीर छूट ही गया तो उस आनंद का भोग कौन करेगा? चलिए इस पर कल फिर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। और आप सबको मेरा नमस्कार। यह सत्संग हमारा जारी रहेगा और धीरे धीरे हम इस पे हर बिंदु पर चर्चा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। नमो नमः।